जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के पोस्ट सेक्शन में हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने 250 से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके 2022-23 के पेपर देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपने वेल्डर के पेपर चालू हो गए कुछ स्टेट्स में, और हमारी जो ITI है हमारे बच्चों के 8 तारीख से पेपर चालू हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल इन पेपरों को देखें, इनके अंदर से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पेपर कब का अपना। ये पेपर है अपना 30 अगस्त 2024 का है। परीक्षा का समय अपना 3 बजे से 5 बजे। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये ट्रेड थ्योरी में हमारे 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे, और हमारे पासिंग मार्क हैं 33। हमको 100 में से 33 नंबर लाने हैं। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें 25 प्रश्न होंगे आपके। पासिंग मार्क आपके 17 हैं, आपको 50 में से 17 लाने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो अभी यहाँ पे हम ज़्यादा देरी न करते हुए पेपर को हल करना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विच टाइप ऑफ आर्क कटिंग इज शोन इन द फिगर। चित्र में किस प्रकार का आर्क कटिंग दर्शाया गया है। तो अभी आपको यहाँ पे एक आर्क कटिंग दिख रही है, पहचानिए इसको। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन आर्क, ऑप्शन बी मेटल आर्क, ऑप्शन सी ऑक्सीजन आर्क, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, प्लाज्मा आर्क। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ये अपना क्या है, मेटल आर्क है। प्रश्न नंबर 2, वेल्ड पूल पर सही गैस प्रवाह को कौन निर्देशित करता है। ऑप्शन ए कॉलेट, ऑप्शन बी बैक कैप, ऑप्शन सी सेरेमिक नोजल, ऑप्शन डी लीड्स। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेरेमिक नोजल। प्रश्न नंबर 3, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। ऑप्शन ए डेड एंड, ऑप्शन बी स्टब एंड, ऑप्शन सी वेस्ट एंड, ऑप्शन डी रेड एंड। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टब एंड। प्रश्न नंबर 4, वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए वेल्डिंग चरण के दौरान, ऑप्शन बी वेल्डिंग चरण के बाद, ऑप्शन सी वेल्डिंग चरण समाप्त करना, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, वेल्डिंग चरण से पहले। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप अपन कब निर्धारित करते हैं, वेल्डिंग चरण के पहले। तो सही आंसर अपना क्या हो गया, ऑप्शन डी वेल्डिंग चरण के पहले। प्रश्न नंबर 5, कौन से वेल्डिंग दोषों में सतह पर पिन होल्स बन जाते हैं। ऑप्शन ए बर्न थ्रू, ऑप्शन बी स्पैटर, ऑप्शन सी ब्लो होल्स, ऑप्शन डी पोरोसिटी। यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोरोसिटी। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। तो आपने को दिख रहा है ये एक मिग वेल्डिंग की टॉर्च है, और एक्स से चिन्हित क्या है ना। तो बाहर अपने को क्या दिख रहा है, ये नोजल दिख रहा है। अभी इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए CO2 गैस, ऑप्शन बी नोजल, ऑप्शन सी कॉन्टेक्ट टिप, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड वायर। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी नोजल। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज आल्सो रेफर्ड एज ए GTW, किसे GTW के रूप में भी कहा जाता है। ऑप्शन ए गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी स्टड वेल्डिंग, ऑप्शन सी मिग वेल्डिंग, और ऑप्शन डी टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग क्या में आती है, अपनी GTW वेल्डिंग में आती है। तो सही आंसर क्या हो गया अपना, टिग वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 8, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट एड, ऑप्शन बी सेकंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी फर्स्ट ट्रीटमेंट, और ऑप्शन डी सेकंड एड। यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा इसका अपना, ऑप्शन ए फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। प्रश्न नंबर 9, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है। ऑप्शन ए अर्ध तरल रूप से संग्रहित, ऑप्शन बी ठोस रूप में संग्रहित, ऑप्शन सी तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित, और ऑप्शन डी गैसीय रूप में संग्रहित। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तरल एसीटोन में घुली हुई गैस के रूप में संग्रहित। प्रश्न नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई प्रक्रिया का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रक्रिया है ये। ऑप्शन ए, चित्र देख लिया आपने, ऑप्शन ए रॉड लो स्प्रिंग, ऑप्शन बी पाउडर लो स्प्रिंग, ऑप्शन सी हार्ड फेसिंग, ऑप्शन डी मेटलाइजिंग। तो अपना क्या है ये, पाउडर लो स्प्रिंग। प्रश्न नंबर 11, किस फाइल की चौड़ाई उसकी पूरी लंबाई के समानांतर है। ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी कर्व्ड फाइल, ऑप्शन सी रेस्ट फाइल, और ऑप्शन डी फ्लैट फाइल। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैंड फाइल। प्रश्न नंबर 12, किस प्रकार की प्रीहीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। ऑप्शन ए स्थानीय प्रीहीटिंग, ऑप्शन बी
अप्रत्यक्ष प्रीहीटिंग, ऑप्शन सी पूर्ण प्रीहीटिंग, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रीहीटिंग। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकल प्रीहीटिंग। प्रश्न नंबर 13, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है? देखो अपने को यहाँ पे नहीं एक दाब प्रणाली दिख रही है, मतलब लो प्रेशर प्लांट है ये। इसमें अपन ऑक्सीजन सिलेंडर से ले रहे हैं, हाई प्रेशर गैस ले रहे हैं, और एसिटिलीन से लो प्रेशर। तो कौन सा प्लांट कहलाएगा? ये लो प्रेशर। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मीडियम, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी हाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लो प्रेशर प्लांट है अपना ये। प्रश्न नंबर 14, निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोर्ज स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी सॉलिड ड्रॉन स्टील, ऑप्शन डी निकल स्टील। यहाँ पर सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सॉलिड ड्रॉन स्टील। प्रश्न नंबर 15, टिग वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा एसएस वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 16, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो ये सर्किट आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन ए ओपन सर्किट, ऑप्शन बी रिवर्स सर्किट, ऑप्शन सी क्लोज सर्किट, और ऑप्शन डी आर्क वोल्टेज। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है अपना? ऑप्शन ए ओपन सर्किट। प्रश्न नंबर 17, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले पाइपों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परिवहन स्क्रैप, ऑप्शन बी परिवहन रेत, ऑप्शन सी परिवहन धातु, ऑप्शन डी परिवहन गैस है। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परिवहन गैस। प्रश्न नंबर 18, जॉइंट में से कौन सा फिलेट समूह के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए टी जॉइंट कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन बी टी जॉइंट लैप जॉइंट कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट, ऑप्शन सी टी जॉइंट लैप जॉइंट, ऑप्शन डी कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टी जॉइंट लैप जॉइंट कॉर्नर जॉइंट एज जॉइंट। प्रश्न नंबर 19, किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए शॉर्ट, ऑप्शन बी लॉन्ग, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी नॉर्मल। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट। प्रश्न नंबर 20, फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यू नर्ल्ड, ऑप्शन बी यू ग्रूव्ड, ऑप्शन सी वी रोलर, और ऑप्शन डी वी नर्ल्ड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वी नर्ल्ड। प्रश्न नंबर 21, चित्र में किस प्रकार का आर्क कटिंग दर्शाया गया है? अब ये चित्र देख रहे हैं, किस प्रकार का आर्क कटिंग दर्शाया गया है? तो अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टंगस्टन आर्क, ऑप्शन बी प्लाज्मा आर्क, ऑप्शन सी मेटल आर्क, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन आर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन आर्क। प्रश्न नंबर 22, इलेक्ट्रोड का आकार कैसे निर्दिष्ट करें? ऑप्शन ए फ्लक्स कवर का व्यास, ऑप्शन बी फिलर रॉड का व्यास, ऑप्शन सी केबल तार का व्यास, ऑप्शन डी कोर वायर का व्यास। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोर वायर का व्यास। प्रश्न नंबर 23, चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए एल्बो ज्वाइंट, ऑप्शन बी बड ज्वाइंट, ऑप्शन सी टी ज्वाइंट, ऑप्शन डी वाई ज्वाइंट। यहाँ पर इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन डी वाई ज्वाइंट। प्रश्न नंबर 24, GMAW के दौरान कौन सी जहरीली गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओजोन। प्रश्न नंबर 25, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे अपने को एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन दिखाई गई है। तो इसके जो भागों के नाम है आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी पाइवट पॉइंट, ऑप्शन सी एयर सिलेंडर, और ऑप्शन डी रोकर आर्म। तो यहाँ पर क्या इसका सही आंसर अपना रोकर आर्म। एक्स चिन्हित क्या है अपना? ये रोकर आर्म है ये। प्रश्न नंबर 26, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? ऑप्शन ए इनर कोन, ऑप्शन बी इनर इनवलप, ऑप्शन सी आउटर कोन, और ऑप्शन डी आउटर इनवलप। तो यहाँ पर सही आंसर क्या इसका? ऑप्शन ए इनर कोन। प्रश्न नंबर 27, OAW में निम्न कार्बन स्टील के लिए कौन सी लॉ उपयुक्त है? ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग, ऑप्शन सी स्लाइटली न्यूट्रल, और ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या अपना? ऑप्शन डी न्यूट्रल। प्रश्न नंबर 28, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? ऑप्शन ए फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन बी स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन सी थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन डी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग।
यहाँ पर सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, स्पॉट वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 29, सामग्री के प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सरफेस फिनिशिंग, ऑप्शन बी मशीनिंग, ऑप्शन सी मेटलाइजिंग, ऑप्शन डी हार्ड फेसिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेटलाइजिंग। प्रश्न नंबर 30, एल्यूमिनियम और नरम तारों को चलाने के लिए किस रोलर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यू ग्रूव्ड, ऑप्शन बी यू नर्ल्ड, ऑप्शन सी वी रोलर्स, ऑप्शन डी वी नर्ल्ड। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन ए यू ग्रूव्ड। प्रश्न नंबर 31, चित्र में दिखाए गए डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है? अभी हम देखेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट ड्राइंग, ध्यान से देखें। देख लिया आपने? अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वाई जॉइंट, ऑप्शन बी टी जॉइंट, ऑप्शन सी एल्बो जॉइंट और ऑप्शन डी लॉक्ड ग्रूव जॉइंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाई जॉइंट। ये किसका डेवलपमेंट है? वाई जॉइंट का डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 32, किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है? ऑप्शन ए व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन सी मेलिएबल कास्ट आयरन और ऑप्शन डी है नोडुलर कास्ट आयरन। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेलिएबल कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 33, पीतल वेल्डिंग के लिए कौन सी लौ उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए कार्बोराइजिंग, ऑप्शन बी स्लाइटली न्यूट्रल, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग और ऑप्शन डी न्यूट्रल। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग। प्रश्न नंबर 34, रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं? ऑप्शन ए 4 प्रेशर गेज, ऑप्शन बी 3 प्रेशर गेज, ऑप्शन सी 2 प्रेशर गेज और ऑप्शन डी 1 प्रेशर गेज। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 प्रेशर गेज। प्रश्न नंबर 35, एसएडब्ल्यू में किन पोजीशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट एवं हॉरिजेंटल, ऑप्शन बी फ्लैट, ऑप्शन सी ओवरहेड और ऑप्शन डी वर्टिकल। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लैट एवं हॉरिजेंटल। प्रश्न नंबर 36, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम है। अब देखो ये कौन सी दाब प्रणाली है? देख लिया सभी ने? कौन सी दाब प्रणाली है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मीडियम, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी हाई और ऑप्शन डी नॉर्मल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाई। प्रश्न नंबर 37, चित्र में दिखाया गया मशीन का नाम क्या है? अब देखिए अपने कौन सी मशीन है ना, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। ये सही क्या है इसका? ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर। ये अपना क्या है? एसी ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 38, यदि वेल्ड को जाप के नीचे जमा किया जाता है तो जी में वेल्डिंग की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए ओवरहेड स्थिति, ऑप्शन बी डाउन हैंड पोजिशन, ऑप्शन सी क्षैतिज स्थिति और ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर स्थिति। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या अपना ऑप्शन ए ओवरहेड स्थिति। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ट्रेड थ्योरी का सेशन खत्म होता है। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? ऑप्शन ए गलनीता, ऑप्शन बी दृढ़ता, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी आघात वर्धनीता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए गलनीता। प्रश्न नंबर 2, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ऑप्शन ए 45.6, ऑप्शन बी 4.56, ऑप्शन सी 0.0456%, ऑप्शन डी 0.056%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 45.6। प्रश्न नंबर 3, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई को आयतन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी भार। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन सी घनत्व। प्रश्न नंबर 4, धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम्पियर। प्रश्न नंबर 5, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन सी जूल। प्रश्न नंबर 6, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए 75 cm स्क्वायर, ऑप्शन बी 80 cm स्क्वायर, ऑप्शन सी 85 cm स्क्वायर और ऑप्शन डी क्या है? 90 cm स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 80 cm स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्रश्न खत्म होते हैं। अब यहाँ से हमारा चालू होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला प्रश्न, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक बलास स्थिति सही है? ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है,
ध्यान से देख लो, ऑप्शन बी क्या है इस पे अपना, यहाँ पे ब्लॉक की स्थिति ये सही है। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा प्रतीक है ना। इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए एस्बेस्टस, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी ठोस और ऑप्शन डी पानी। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन डी पानी, ये पानी का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। फिर से एक प्रतीक आ गया, अब ध्यान से देखो कौन सा प्रतीक है ये, पहचान लिया। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी कागज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी। प्रश्न नंबर 4, उपकरण का नाम पहचानें। अब देखो कौन सा उपकरण है, पहचानो, पहचान लिया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी सरफेस गेज, ऑप्शन सी फिलर गेज और ऑप्शन डी स्टील रूल। क्या है अपना ये, ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5, उपकरण का नाम पहचानें। अब देखो कौन सा उपकरण है भाई, पहचान लिया। अब इसके नाम देखते हैं, ऑप्शन ए ओपन एंड स्पानर, ऑप्शन बी एडजस्टेबल स्पानर, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन स्पानर और ऑप्शन डी रिंग स्पानर। तो कौन सा पाना है ये, ओपन एंड स्पानर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। अब देखो भाई कौन सा आयाम इस पर सही है, ऑप्शन बी इसका सही आयाम है, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न भी खत्म होते हैं। अब यहाँ से अपना चालू होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो अभी हम देर न करते हुए फटाफट एम्प्लॉयबिलिटी के प्रश्न भी पढ़ना और आंसर देना चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट चौड़ाई वार प्रिंट मुद्रित होता है। ऑप्शन है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी विड्थ, ऑप्शन सी मार्जिन और ऑप्शन डी लैंडस्केप। तो उसका सही आंसर क्या है अपना ऑप्शन डी लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 2, इंटरव्यू एटिकेट में डोज क्या है। ऑप्शन ए नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ऑप्शन बी ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहनना, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट रहना, ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा इशारे करना। यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट रहना। प्रश्न नंबर 3, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए समाधान को लागू करें, ऑप्शन बी समस्या को पहचानो, ऑप्शन सी विकल्प के लिए देखो और ऑप्शन डी मूल कारण का विश्लेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समाधान को लागू करें। प्रश्न नंबर 4, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खालिस्तान के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए अटैचमेंट, ऑप्शन बी ड्राइव, ऑप्शन सी मार्क्ड टेक्स्ट और ऑप्शन डी कुकी एडवर्टाइजमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अटैचमेंट। प्रश्न नंबर 5, नेप्स का मतलब खालिस्तान। ऑप्शन ए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन बी नॉन अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन सी नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्कीम, ऑप्शन डी नेशनल अपॉइंटमेंट प्रमोटिंग स्कीम। सही आंसर क्या इसका ऑप्शन ए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। प्रश्न नंबर 6, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए 4D, ऑप्शन बी D4, ऑप्शन सी B4 और ऑप्शन डी E4। सही आंसर क्या इसका अपना ऑप्शन बी D4। प्रश्न नंबर 7, खालिस्तान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ऑप्शन ए वर्क फाइल, ऑप्शन बी वर्क बुक, ऑप्शन सी एड्रेस बार और ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्क बुक। प्रश्न नंबर 8, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। यहाँ पर इसका सही आंसर है 16। प्रश्न नंबर 9, सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। ऑप्शन ए तुरंत बातचीत, ऑप्शन बी जानकारी तक पहुंच, ऑप्शन सी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑप्शन डी लत बुरी आदत होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लत बुरी आदत होना। प्रश्न नंबर 10, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और खालिस्तान कहना चाहिए। ऑप्शन ए आपका स्वागत है, ऑप्शन बी बाय बाय, ऑप्शन सी हाउ आर यू और ऑप्शन डी थैंक यू। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 11, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए ध्यान से सुनना, ऑप्शन बी सारांश, ऑप्शन सी दोहरा और ऑप्शन डी ग्राहक को बाधित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्राहक को बाधित करना। प्रश्न नंबर 12,
आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका खालिस्तान होती है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय में सुधार। ऑप्शन बी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। ऑप्शन सी जीवन स्तर स्थिर। ऑप्शन डी बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय में सुधार। प्रश्न नंबर 13, स्वॉट विश्लेषण में एस का अर्थ खालिस्तान है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी सर्विस। ऑप्शन सी सर्वे। ऑप्शन डी सक्सेस। यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन ए स्ट्रेंथ। प्रश्न नंबर 14, द एबिलिटी टू डू इज खालिस्तान। ऑप्शन ए नॉलेज। ऑप्शन बी एक्सपीरियंस। ऑप्शन सी जॉब और ऑप्शन डी स्किल। यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी जॉब। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत पहचान। ऑप्शन बी पासपोर्ट। ऑप्शन सी वीज़ा और ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रश्न नंबर 16, वैन का विस्तार क्या है या WAN का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वेब एडेड नेटवर्क। ऑप्शन बी वाइड एरिया नेम। ऑप्शन सी वेब असाइन नेम। ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 17, खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति। ऑप्शन बी खाद्य क्रांति। ऑप्शन सी जल क्रांति। ऑप्शन डी उद्योग क्रांति। यहाँ पर इसका क्या है अपना सही आंसर ऑप्शन डी उद्योग क्रांति। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मेकअप। ऑप्शन बी होल्ड ऑन। ऑप्शन सी कॉल बैक और ऑप्शन डी पिकअप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेकअप। प्रश्न नंबर 19, खालिस्तान इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए विंडो। ऑप्शन बी कीबोर्ड। ऑप्शन सी डेस्कटॉप। ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर क्या होगा अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 20, वैल्यू आर खालिस्तान। ऑप्शन ए बहुत कीमती। ऑप्शन बी समयनिष्ठ नहीं। ऑप्शन सी सभी का मूल्य समान है और ऑप्शन डी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 21, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सोसाइटी। ऑप्शन बी स्टेटस। ऑप्शन सी इक्वलिटी और ऑप्शन डी यूनिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इक्वलिटी समानता। प्रश्न नंबर 22, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर। ऑप्शन बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ऑप्शन सी वर्कड सी एज ए स्कूल टीचर। ऑप्शन डी सी टीचर वर्कड एज ए स्कूल। यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका अपना ऑप्शन बी सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। प्रश्न नंबर 23, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। ऑप्शन ए अनावश्यक बहस ना करें। ऑप्शन बी दूसरों की सुने। ऑप्शन सी दिमाग खुला रखना और ऑप्शन डी मध्यम स्वर का प्रयोग करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनावश्यक बहस ना करें। प्रश्न नंबर 24, सही प्रश्न शब्द भरें। खालिस्तान इज द स्पीकर एट द फंक्शन। ऑप्शन ए हु। ऑप्शन बी व्हेन। ऑप्शन सी व्हाट। ऑप्शन डी व्हाई। इसका सही आंसर क्या है अपना हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। प्रश्न नंबर 25, आई एम ए वेल्डर। आई वर्क विथ। मैं एक वेल्डर हूँ खालिस्तान के साथ कार्य करता हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या बोला इसने ऑप्शन ए वेल्डिंग टूल्स। ऑप्शन बी लैपटॉप्स। ऑप्शन सी रोबोट्स और ऑप्शन डी नेल पॉलिश। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या अपना वेल्डिंग टूल्स। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।